दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि परमेश्वर के वचन को जला दिया गया, फाड़ दिया गया, फेंक दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? क्या हम इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं? कदापि नहीं। हम इसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध को जन्म देते हैं। परंतु क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा करने का मतलब क्या है? और बहुत सी ऐसी बातें हैं, भले ही बाइबल हमारे घर में है, परंतु उसके बावजूद भी हम अपने व्यवहार से उस बाइबल को जला सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कब हम ऐसा करते हैं? इन भेदों को समझने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय TWR द्वारा प्रसारित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम अपना अध्ययन यिर्मयाह के 35वें अध्याय से आरंभ करेंगे। आप देख रहे थे कि परमेश्वर बारंबार इस्राएलियों को संदेश दे रहा था कि वे अपनी बुरी चाल से फिरें और परमेश्वर की आज्ञा माने, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने दंड को हटाने का भरसक प्रयत्न करता है, पर लोग उसकी नहीं सुनते हैं। आज संसार का हाल यही है और परमेश्वर लोगों को बचाने का प्रयास करता रहता है। आज वचन का प्रसारण हमारे ही नहीं, अन्य बहुत से माध्यमों से किया जा रहा है। उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, पर उसके बाद भी संसार के लोगों का हाल और व्यवहार हमसे छिपा नहीं है। हम आज यह भी जानेंगे कि किस प्रकार इस्राएलियों का एक समूह अपने पूर्वजों की आज्ञा मानकर मदिरा से परहेज करता आ रहा है, पर इस्राएल के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने को इच्छुक नहीं थे। मित्रों, हमारे लिए अपने माता पिता की आज्ञा मानना उचित है, पर साथ ही हमें अपने स्वर्गिक पिता की आज्ञा का भी पालन करना आवश्यक है। यह कहना सही होगा कि हमें पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तत्पश्चात अपने माता पिता की आज्ञा का। तो चलिए मित्रों, इसी आज्ञाकारिता के आधार पर हम अपने मनन को आरंभ करते हैं और वचन में चलते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक 35 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। 35 उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। परमेश्वर कहता है कि रेकाबियों को मंदिर में लाओ और उन्हें मदिरा पिलाओ। यिर्मयाह 35 उसके 5 से 8 पद में आगे लिखा है। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं। वे अपने पूर्वजों की आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह द्वारा दी गई मदिरा को पीने से इनकार कर देते हैं। तब हम यिर्मयाह 35 उसके 13 से 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है
क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु न पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूं, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दिखाना चाहता था कि रेकाबी अपने सांसारिक पिता की आज्ञा के पालन में कैसे कट्टर थे और यहूदावासी अपने स्वर्गीय प्रेमी पिता की आज्ञा के पालन से चूक गए। अतः वह यहूदा पर दंड और रेकाबियों पर आशीषों की घोषणा करता है। यहाँ पर अध्याय 35 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 36 में आते हैं। अध्याय 36 से प्रकट होता है कि यहोयाकीम का व्यवहार परमेश्वर के वचन और यिर्मयाह के द्वारा लाए गए परमेश्वर के संदेश के प्रति कैसा था। तो आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 36 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि वह अपने वचनों को लिखकर एक पुस्तक तैयार करे। अतः यिर्मयाह ने बारूक द्वारा वचन लिखवाए। तब यिर्मयाह ने कहा कि वह मंदिर में जाकर यह पुस्तक पढ़कर यहूदा वासियों को सुनाए। जब हाकिमों ने सुना कि क्या हुआ था, तब उन्होंने बारूक को बुलवाकर वचन सुने। यिर्मयाह 36 उसके 19 से 23 पद में लिखा है, तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहोयाकीम परमेश्वर के वचन के बारे में क्या सोचता था। उसने उस पुस्तक को आग में डाल दिया। उसने न तो उसमें विश्वास किया और न ही उसका सम्मान किया। बाइबल आज संसार की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है, परंतु मुझ पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल न पढ़ना यहोयाकीम के समान ही उसे आग में डाल देना ही है। मुझे किसी जन ने एक छोटी सी कविता भेजी जो आज की स्थिति प्रकट करती है। मुझे ताक में रखी एक धूमिल वस्तु मिली, जरा देखो क्या यह बाइबल है मेरे प्रिय? सावधान, यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, ओह, इससे पहले कि यह खो जाए, हम इसे परमेश्वर को लौटा दें, कोई पढ़ता तो है नहीं। मेरे मित्रों, क्या आप सब इस बात को समझ पाए
कि कवि क्या कहना चाहता है। यिर्मयाह 36 उसके 24 में आगे लिखा हुआ है, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। उन्हें अपनी करनी का न तो पछतावा था और न ही भय था। यदि आप सोचते हैं कि यहोयाकीम द्वारा वचन को जला देने से परमेश्वर चुप बैठ जाएगा, तो नहीं, आपका सोचना गलत है। यिर्मयाह 36 के 28 पद में लिखा है, फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि वह फिर से वचनों को लिखकर यहोयाकीम को भेजे। तब हम आगे पढ़ते हैं। यिर्मयाह 36 के 30 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है, उसका कोई वंशज दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। यहोयाकीम के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। आज उसके वंशजों में से दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु जो उस सिंहासन का दावेदार है, उसके वंश से नहीं है। मरियम दाऊद के दूसरे पुत्र नातान के वंश की थी और उसी के द्वारा प्रभु यीशु दाऊद के सिंहासन का दावेदार है। यहोयाकीम का वंशज कभी उस सिंहासन पर बैठने नहीं पाएगा। यहाँ पर अध्याय 36 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 37 के साथ आगे जारी रखेंगे। तो आइए हम आगे पढ़ें और देखें यिर्मयाह अध्याय 37 को, जिसका विषय है परमेश्वर का वचन नष्ट किया गया। यिर्मयाह बंदी बनाया गया परंतु फिर मुक्त किया गया। यहूदा की बंधुआई का आरंभ। मेरे मित्रों, यह पुस्तक का नया भाग है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं पर बल दिया गया है। यिर्मयाह कह सकता है, मैंने तो कहा था, परंतु अभी वह बहुत व्यस्त है। वह प्रजा को दिए गए अपने ही संदेश के कारण दुखी और टूटा हुआ है। उसकी भविष्यवाणी की पूर्ति में ही उसका अति प्रिय नगर और प्रिय प्रजा विनाश के मुंह में है। वे बंधुआई में जा रहे हैं। यिर्मयाह परमेश्वर को प्रकट करने और उसका गवाह होने में विश्वास योग्य ठहरा था। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उसकी इस दशा के बारे में कैसा अनुभव कर रहा है, तो यिर्मयाह के चेहरे को देखें जिस पर आंसू बह रहे हैं। यिर्मयाह की सेवा के 30 वर्ष हो गए हैं। परमेश्वर ने जब उसे बुलाया था तब वह मात्र 20 वर्ष का एक याजक था। इस समय वह बंदी बना हुआ है और यरूशलेम के बाहर बेबीलोन की सेना है। वे 18 महीनों से यरूशलेम को घेरे हुए हैं। अध्याय 52 में यिर्मयाह इतिहास का उल्लेख करता है, परंतु दूसरे राजाओं और दूसरे इतिहास की पुस्तक में इसका पूर्ण विवरण है। यह तीसरी और आखिरी बार है कि राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। पहली और दूसरी बार वह कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले गया था और राजा सिदकिय्याह को अपना अधीनस्थ राजा नियुक्त किया था। सिदकिय्याह बेबीलोन की अधीनता से मुक्ति पाना चाहता था, अतः उसने मिस्र के राजा के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। मिस्र के राजा ने सोचा कि यहूदा को अधीन करने का यह एक अच्छा अवसर है, अतः वह सिदकिय्याह की सहायता करने के लिए आया। मिस्र की सेना को देखकर बेबीलोन की सेना पीछे हट गई और ऐसा लगता था कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी झूठी है। अतः परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह कठोर वचन दिया। यिर्मयाह की पुस्तक 37 अध्याय उसके 6 से 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा।
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यों कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूं कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ, कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। मेरे मित्रों, परमेश्वर की ओर से यरूशलेम का विनाश निश्चित था। एक बार तो ऐसा लगा कि बेबीलोन की सेना डर गई, परंतु वे लौट कर आए। यिर्मयाह के बंदी बनाए जाने के 5 वृतांत हैं। इस बार उसे इसलिए बंदी बनाया गया था कि उसने राजा से कहा था कि राजा मिस्र से संधि करने की अपेक्षा बेबीलोन के अधीन हो जाए। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 37 अध्याय उसके 11 और 12 पद। लिखा है, जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। यरूशलेम को क्षणिक शांति मिलने के कारण यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर अपने नगर अनातोत को गया। अब देखिए क्या होता है। यिर्मयाह 37 के 13 पद में लिखा है, जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिर्मयाह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शिलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। उसने अफवाह फैला दी कि यिर्मयाह शत्रु से भेंट करने जा रहा है। तब आगे लिखा है यिर्मयाह 37 उसके 14 और 15 पद में, तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूं। परंतु यिर्मयाह ने उसकी एक ना मानी और वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह बना दिया था। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इस बार अभागा यिर्मयाह काल कोठरी में डाल दिया गया। यहां बताया नहीं गया है कि कितने समय वह वहां काल कोठरी में रहा। अगले पद में लिखा है, कई दिन। यह यिर्मयाह के लिए अत्यधिक पीड़ादायक था। परमेश्वर उसे भूला नहीं था। उसने राजा को विवश किया कि यिर्मयाह को बुलवाए। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 37 के 17 पद। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हां, पहुंचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। यिर्मयाह इस समय जीवन की भीख मांगता है। यिर्मयाह 37 के 20 में लिखा है, अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। राजा ने उसे मुक्त तो नहीं किया, परंतु उसकी जान बचा दी। यिर्मयाह 37 के 21 पद में आगे लिखा है, तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह को पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चूक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन 1 रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। मेरे प्रियो,
अब यिर्मयाह बेबीलोन द्वारा यरूशलेम को जीतने तक बंदी गृह में रहता है। यहाँ हम यिर्मयाह के जीवन के बारे देख रहे हैं कि किस प्रकार यिर्मयाह परमेश्वर के वचन के कारण कष्ट उठा रहा है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा है। हम अगले अध्ययन में और भी आगे की बातों को देखेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, आज हमारा जीवन दो मुख्य आज्ञाओं के बीच में झूलता रहता है। एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा और दूसरी तरफ संसार की शिक्षा और मान्यताएं। संसार के लोगों के जीवन जीने का तरीका अलग है। वे विश्वास से नहीं पर दृष्टि से या आंखों के आधार पर चलते हैं। वे तथ्यों के आधार पर चलते हैं। विश्वास और अविश्वास में यही भेद है। आपने देखा कि राजा यहोयाकीम ने न केवल परमेश्वर के वचन का अपमान किया पर उसे जला भी दिया। आज बहुत से लोग वचन को जलाकर परमेश्वर की योजना को विफल करना चाहते हैं, पर परमेश्वर ने जो ठान रखा है उसे वे परिवर्तित नहीं कर सकते। केवल एक बात है जो परमेश्वर के निर्णय को बदल सकती है, वह है मनुष्य का पश्चाताप और प्रभु यीशु का लहू। यदि आज भी संसार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर से क्षमा याचना करते हैं तो वह उनके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। मित्रों, हमारे पास परमेश्वर को और उसकी बातों को जानने का केवल एक ही संसाधन है या माध्यम है, उसका वचन बाइबल, जो आज हमारे हाथों में है। पर हमने सुना कि वचन को ना पढ़ना भी वचन का अपमान करना है, उसे जला देने के बराबर है। आज कितने विश्वासी परमेश्वर के वचन को इसी प्रकार अपमानित कर रहे हैं। हमारे पास वचन को पढ़ने का समय नहीं है। हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं पर वचन का अपमान करते रहते हैं। एक प्रकार से हम वचन को जला रहे हैं उसका उपयोग ना करके। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम आज से ही वचन का नियमित अध्ययन करेंगे। यह परमेश्वर का निवेदन भी है और चेतावनी भी। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु में होकर कि आप इन अद्भुत वचनों को हमारे सन्मुख लेके आते हैं। आपने हमारे हाथों में जीवन और मृत्यु, भविष्य की बातें, सब कुछ रखा है, परंतु हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इसे पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। हम अपने अनंत जीवन के प्रति चिंतित नहीं हैं और हम ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं। कितने ऐसे दर्शक हैं प्रभु जिन्हें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, जो प्रतिदिन आपके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करते हैं। अनुग्रह करें पिता कि ये बाइबल को पढ़ने की आदत हमारे अंदर हम विकसित करें, क्योंकि यही वचन है जो हमें जीवन देता है। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते प्रभु कि उनके जीवन की प्राथमिकता ये हो कि वे वचन का अध्ययन करें, कि वे वचन का मनन करें, वचन को प्रतिदिन पढ़ें। प्रभु, आप ऐसा करने में उनकी सहायता करें। सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें कि आप नियमित तौर पर बाइबल अध्ययन करते रहें, बाइबल पठन करते रहें? तो आप उसके लिए हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके वचन का अध्ययन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, हनमेल। परमेश्वर के कहने पर यिर्मयाह ने जिस खेत को अनातोत में 17 शेकेल चांदी देकर मोल लिया, वह उसके चचेरे भाई हनमेल का खेत था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस पुस्तक में यिर्मयाह के बंदी बनाए जाने के कितने वृतांत दिए गए हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 965143
3397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।